अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। 40 प्लस एज में अचानक से एंजाइटी हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, रात को प्रॉपर नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस के साथ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रेस का होना। ऐसी सिचुएशन को स्मूथली किस तरह से हैंडल किया जाए, अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। आज के व्लॉग में आप बहनों से कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ 40 प्लस के लिए बल्कि 25 प्लस से लेकर 65 प्लस तक की खवातीन के काम आ सकती हैं। आज का ये व्लॉग हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस को गैदर करने के बाद आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ हमारी सिस्टर्स को अचानक से एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हैं, रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जॉइंट पेन्स, बालों का गिरना, नेल्स का नाजुक हो जाना, स्किन डल हो जाना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं। आज के व्लॉग में इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम को हल करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी भी बहन को लगता है कि आज के व्लॉग में शेयर किए जाने वाले पॉइंट्स में से एक भी आपके काम आ सकता है तो ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब हम 30 प्लस या 40 प्लस होते हैं तो रात को हम प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। वो खवातीन जो रात को प्रॉपर सो नहीं पाती हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करती हैं, वो बेचारियां पूरा दिन टायर्ड फील करती हैं। घर का थोड़ा सा काम करने के बाद उन्हें थकावट होने लगती है और हाफ डे में ही जाकर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होने लगती है। उसका रीज़न कि उन्होंने रात को प्रॉपर स्लीप नहीं ली है। रात की नींद आप अच्छे से पूरी कर सकें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस रूम में सो रही हैं वहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हो। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आप अपने रूम में अगर विंडो है तो उसे दिन को खोल दिया करें, और अगर आपके रूम में विंडो नहीं है, सिर्फ डोर है, तो आप डोर को दिन को खोल दिया करें ताकि फ्रेश एयर सर्कुलेट हो। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोती हैं, आपकी बेडिंग फ्रेश होनी चाहिए। अपने पिलो को वक्तन फवक्तन चेक करती रहा करें। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो उसे आप शफल करके थोड़ा सा पफी कर लिया करें ताकि आप रात को आराम से सो सकें। इस हॉट वेदर में रात को लाइट शावर जरूर लिया करें और शावर के बाद अपने हाथ पांव को मॉइस्चराइज जरूर किया करें। शावर लेने से आप फ्रेश फील करेंगी और रूम भी जब आपकी एयर सर्कुलेशन से थोड़ी सी ठंडी होगी तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। रात को सोने से पहले कुछ हॉट ड्रिंक ले लिया करें, चाहे आप हॉट मिल्क ले लीजिए या आप वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी ऐड करके 1 कप वो पी लिया करें, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अब मार्केट में बहुत अच्छी टीज़ भी आ रही हैं, यहाँ स्क्रीन पर मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। इस तरह की कोई भी आप टी बैग्स का 1 पैक ले लीजिए। रात के वक्त 1 टी बैग आप वार्म वाटर में ऐड करके अपनी बेडरूम में ले जाया करें। जितनी देर आप अपनी स्किन केयर करती हैं, इतनी देर में आप 1-1 सिप करके उसे पीती रहा करें। वार्म ड्रिंक लेने से बहुत अच्छी नींद आती है। जब प्रॉपर नाइट स्लीप की बात की जाए तो प्रॉपर स्लीप के लिए गर्मी के दिनों में एक अच्छा फ़ैन होना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे फ़ैन की बात की जाए तो ये कैसे हो सकता है कि आपके साथ मैं हाई क्वालिटी विद अफोर्डेबल प्राइस फ़ैन शेयर ना करूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एयरमेट पेडिस्टल फ़ैन। लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। सबसे पहले यहाँ यूज़र मैनुअल दी गई है, इजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा एक और बुकलेट दी गई है जिसमें इंस्ट्रक्शन भी है और आफ्टर यूज़ हाउ यू कैन क्लीन एंड स्टोर द फैन, सारी इंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद है। इस फैन की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये रिमोट कंट्रोल फैन है। इसके साथ यहाँ 2 एडजस्टेबल पोल दिए गए हैं और इनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एक पावर अडॉप्टर इसके साथ दिया गया है और इन सभी पार्ट्स को जिस फैन के साथ दिया गया है, आइए उस फैन को देखते हैं। ये फ़ैन बहुत खूबसूरती से मॉडर्न डिज़ाइन किया गया है। न्यू फ़ैन विद न्यू एडजस्टेबल स्पीड्स एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ इस बुकलेट में पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको किस तरह से आपने फिक्स करना है। इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सेट कर सकते हैं और बैक साइड ऑफ लीफलेट रिमोट कंट्रोल किस तरह से ऑपरेट करना है उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है। चलिए इस फ़ैन को फिक्स करके देखते हैं। यहाँ इसके साथ दिए गए पोल को बहुत ही आसानी से इसके साथ हम फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्क्रू ड्राइवर्स या किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ सिंगल पोल मैंने फिक्स करके इस पर इसका हेड एडजस्ट कर दिया है और ये देखिए हमारा 1 साइज फ़ैन रेडी है। फ़ैन की हाइट बढ़ाने के लिए इसके साथ दिए गए सेकेंड पोल अटैचमेंट को अटैच करके इसके साथ हेड को अटैच कर देना है। ये फ़ैन ना सिर्फ हाई परफॉर्मेंस पावरफुल एयर फ्लो बल्कि लो एनर्जी कंज्यूम करता है। दिस फैन इज सुपर कूल, आपकी रूम को एक मॉडर्न लुक देता है।
इस फैन में 12 एडजस्टेबल स्पीड सेटिंग्स हैं, 12 आवर टाइमर, ऑटोमेटिक शट ऑफ फॉर स्लीप, ऑटोमेटिक लेफ्ट एंड राइट ऑसोलेशन। ऑल्सो आप इसका हेड अप भी कर सकते हैं। फैन की यहाँ बैक साइड पर इसकी पावर अडाप्टर वायर फिट होती है और आपको इसको नॉर्मल स्विच में लगाकर ऑन करना है। ये इस फैन का रिमोट कंट्रोल है और इसके साथ बैटरीज प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपको रिमोट कंट्रोल का बीपिंग साउंड अच्छा नहीं लगता है या रात के वक्त आप इसे बंद करना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसकी हेल्प से आप इसका नॉइज कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी स्पीड चेक कर रही थी और इस फैन में 12 स्पीड सेटिंग्स हैं और ये फैन आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा और रूम को भी मॉडर्न लुक दे रहा है। दिस फैन इज परफेक्ट फॉर योर बेडरूम, लिविंग एरियाज, फॉर चिल्ड्रन रूम्स, स्टडी एरियाज, किचन, ऑल्सो फॉर योर ऑफिस। मैं जब वर्क फ्रॉम होम होती हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे ऑफिस में सामने की तरफ विंडो है और विंडो से सुबह से लेकर शाम तक धूप आती है। इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थैंक्स टू एयरमेट जिन्होंने मुझे ये फ़ैन सेंड किया और मेरी लाइफ को बहुत हद तक ईजी बना दिया। और यहाँ एक और मॉडर्न एंड गुड फीचर जो इस फ़ैन का मुझे बहुत अच्छा लगा है, अगर आप डायरेक्ट फ़ैन की हवा अपनी तरफ नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका हेड इस तरह से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इससे हवा सर्कुलेट होकर आपकी तरफ आएगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और रात के वक्त वो अकेले अपनी रूम में सोते हैं, आप डायरेक्ट उनकी तरफ फ़ैन नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह ऊपर की तरफ इसका हेड करके लगा सकते हैं। इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। उस टाइमर की सेटिंग के बाद जिस टाइम आप चाहें उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा। इस हॉट वेदर में ये फैन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस फैन, प्लीज चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वंस अगेन, थैंक्स टू एयरमेट एंड टीम फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग फैन। सुबह के वक्त जब आप उठती हैं तो जागने के बाद आप फौरन से कोई ठंडी चीज़ लेकर मत खाया करें। सुबह के वक्त 1 कप वार्म वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वार्म ड्रिंक लेने के 20 या 30 मिनट्स के बाद एक गुड ब्रेकफास्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हेल्दी भी हो और फिलिंग भी हो। ब्रेकफास्ट हमेशा अपनी चॉइस एंड हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए वो बनाया करें जो आप इंजॉय कर सकें। 40+ एज एक ऐसी एज होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस एंड मेनोपॉज के बीच में जो एक सफर आता है, ये थोड़ा सा खवातीन के लिए टफ रहता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर है। देखिए, एक बात अपने जहन में हमेशा रखिए कि आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है ना, कभी फैमिली के लिए और कभी बच्चों के लिए और कभी अपने रिलेटिव्स के लिए। लेकिन अभी ये वक्त जो है ना, ये आपने अपने लिए जीना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बहुत टफ जॉब की है। अभी आप पीसफुल एंड रिलैक्सिंग लाइफ डिजर्व करती हैं, तो अपने ऊपर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाइए। हेल्थ केयर में वॉक एंड एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। आप सुबह के वक्त एंड इवनिंग में 30 मिनट्स ज़रूर निकाला करें। सुबह मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आप 30 मिनट वॉक कर लिया करें और उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर आप खाया करें। और इवनिंग में भी रात के खाने के बाद 30 मिनट वॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये मसल्स को एक्टिव रखने में बहुत हद तक मदद करती हैं। और ये वॉक एंड एक्सरसाइज सिर्फ 40+ के लिए नहीं है, मैं ये सभी लड़कियों के लिए और खवातीन के लिए कहूँगी कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आप रात के खाने के बाद ज़रूर वॉक किया करें। और सुबह भी आप लोग जब जागती हैं, कुछ हल्का फुल्का ड्रिंक लेकर उसके बाद वॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी रहें, इसके लिए नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वॉक के लिए जाती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, किसी पार्क में हैं, अपने गार्डन में हैं या अपने घर के किसी भी जगह पर जहाँ पर मट्टी है, वहाँ थोड़ी देर टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें और अपने शूज़ उतार कर थोड़ी देर के लिए मट्टी पर या ग्रास पर या अपने सहन में ज़रूर चला करें। आपके घर में अगर पौधे या प्लांट्स हैं तो उन्हें अपने हाथों से टच किया करें। फ्यू मिनट्स के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर टच किया करें। इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। आप चाहे ठंडा पानी पीती हैं या वार्म वाटर पीना पसंद करती हैं, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। 40+ के बाद स्किन भी और बॉडी भी डिहाइड्रेट होने लगती है, इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमारी जो फ्लेकी स्किन हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं, उससे भी बहुत हद तक बचत हो जाती है। 45+ खवातीन का मूड स्विंग्स होना, एकदम से गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना, अपने जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन फील करना, कभी कभार बिल्कुल भी भूख का ना लगना और कभी कभार
बहुत ज्यादा भूख लगना, कभी कभार गुस्सा इतना आता है कि अपना आप भी काबू में नहीं रहता, और इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ ब्लोटिंग और सर का दर्द रहना। ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जब खवातीन में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। बहुत सारी खवातीन इसके बारे में नहीं जानती हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि मैं आसान लफ्जों में आपके साथ शेयर करूं, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। क्योंकि 30+ के बाद ही कुछ खवातीन को कुछ ऐसी प्राइवेट प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं जिसके बारे में वो अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करना पसंद नहीं करती हैं। अगर आपको क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप इंस्टा पर DM कर सकती हैं। वहां आपके क्वेश्चन को प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और आपका नाम ना मेंशन करते हुए आपके क्वेश्चन का आंसर अपनी वीडियो में किया जाएगा। बहुत सारी खवातीन 40+ के बाद जब उनके बाल ग्रे होने लगते हैं, चेहरे की वैसी रौनक नहीं रहती जैसे उनकी 20s में या 30s में थी। उनके जिस्म ढलकने लगते हैं और हमारी बॉडी पेन स्टार्ट होने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होती हैं तो घबरा जाती हैं। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अल्लाह पाक की तरफ से हर इंसान पर आता है जब वो एज में थोड़ा ऊपर होने लगता है। 40+ होना इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारी ज़िंदगी ही यहाँ पर ख़त्म हो गई है। 40+ होना मीन कि हमारी लाइफ का एक न्यू एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसे हमने इंजॉय करके अच्छे से जीना है। जहाँ तक ग्रे बालों की बात है तो मिरर के सामने खड़े होकर इन्हें इंजॉय कीजिए। देखिए, अल्लाह पाक ने आपको कितने खूबसूरत ग्रे बाल दिए हैं। ग्रे बाल ना सिर्फ चांदी की तारों की तरह चमकते हैं, बल्कि जब आप धूप में जाते हैं तो आपके बालों में एक अलग सी स्टेंसिल्स की जैसी शाइन आने लगती है। चेहरे की रौनक को बरकरार रखने के लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करके होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया करें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे किस तरह से आप 40+ में अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ केयर कर सकती हैं, इसके बारे में शेयर करूंगी। लेकिन आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, इसलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले मेरी कुछ ऐसी प्यारी बहनें जिन्होंने लास्ट व्लॉग में मुझे कहा था कि उनका नाम व्लॉग में लिया जाए, तो आप लोगों का मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सिस्टर जिनका नाम फातिमा है। फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं। यहाँ दूसरा नाम मैं एक और हमारी बहुत प्यारी सिस्टर जिनका नाम साहिबा है। आपका भी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को लाइक करती हैं। आपकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी दुआएं और जो आप मेरी हौसला अफजाई करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3rd नंबर पर हमारी एक और बहुत प्यारी बहन जिनका नाम फायजा मदनी है। फायजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को पसंद करने के लिए। 4th नंबर पर मैं जिन सिस्टर का नाम लेना चाहती हूँ, इनका नाम है मारिया जब्बार। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं और आपके इन कमेंट्स की वजह से मुझे और हौसला अफजाई मिली है और अच्छी वीडियोस बनाकर आपके लिए लेकर आने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और 5th नंबर पर जिन सिस्टर का मैं नाम लेना चाहूँगी उनका नाम है सोनी आहूजा। सोनी, अगर आपका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी भी गलती हुई है तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स को पसंद करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।